क्या देखिए आप 100% ऐसा लिख रहा है कि ये हुमैन के द्वारा लिखा गया है। सबसे बड़ा सवाल कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल कैसे लिखेंगे? ऐसा आर्टिकल जो हमारे ब्लॉग पे रैंकिंग गेन करे और ट्रैफ़िक पे ट्रैफ़िक भेजे, ठीक है? अब देखिए आप नॉर्मली आप जब आर्टिकल आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़ाहिर-सी बात है उसमें टाइम लगेगा। उस टाइम को आपने पेशेंस रखना पड़ेगा। उन सभी के हिसाब से आपकी ब्लॉग पोस्ट से फिर रैंकिंग होगी, ठीक है? लेकिन उसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम कुछ ही समय में अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक ला सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यही बताएँगे कि आप कैसे 10 मिनट में अपने ब्लॉग के लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एआई की मदद से, ठीक है? तो चलिए वीडियो में चलते हैं। इससे पहले जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले हर वीडियोस आपको ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक बेहतर डिटेल गाइड देते हैं। न सिर्फ गाइड देते हैं बल्कि इन सभी में हमारी अर्निंग प्रूफ भी शो की गई होती है, ठीक है? अब चलिए हम वीडियो में चलते हैं और हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है? चैट जीपीटी के माध्यम से हम लोग आर्टिकल लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड फाइंड करना है, ये किस कीवर्ड पे मुझे आर्टिकल लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाई माई डॉग इज़ नॉट ईटिंग बट एक्टिंग नॉर्मल, ठीक है? ऐसे डॉग तो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि उनको कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो लगभग 1300 वॉल्यूम आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट में। तो इसी कीवर्ड पे हम लिखने की कोशिश करेंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जा कर के नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे अगर आपने गूगल क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दिखेंगे। एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल लिख सकते हैं, ऐसा आर्टिकल जो गूगल में रैंक करें, लेकिन आपने लेना है ये वाली राइट एसईओ आर्टिकल 100% ह्यूमन कंटेंट, ठीक है? इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और आपके ब्लॉग की टाइटल इससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार और चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, ठीक है? और इसको ओपन करने से पहले जो हमारी कीवर्ड है उस कीवर्ड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक टाइटल लिखने की कोशिश करेंगे। टाइटल जनरेटर पे जाएंगे, मेन कीवर्ड को हम लोग यहाँ से पेस्ट करेंगे और देखेंगे कुछ ही देर में आपको चैट जीपीटी एक बेहतर टाइटल आपको दिख के दे देगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ से कोई एक टाइटल को हम लोग ले लेते हैं और लेने के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे डॉक्स पे, और डॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है? इसको हम लोग कर देते हैं एक बार बोल्ड। अब आते हैं नीचे, ठीक है? अब चलते हैं चैट जीपीटी को, इसको हटाते हैं। अब इस सेक्शन पे चलते हैं और राइट एसईओ आर्टिकल में जाकर के आपकी जो टाइटल थी इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें किस प्रकार की आर्टिकल यहाँ पे लिख के दे रहा है। एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिए कि जो आर्टिकल आपको चैट जीपीटी दे रहा है इस आर्टिकल को एज इट इज़ आपको अपने वेबसाइट में पेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपके ब्लॉग रैंक नहीं करेगी, ठीक है? अगर आपके पास माइक्रोनिश है, माइक्रोनिश की वेबसाइट बनाई हुई है और सिर्फ आपकी वेबसाइट अगर डॉग के ऊपर ही है, सिर्फ डॉग के ऊपर ही है, तो फिर आप चैट जीपीटी का लिखा हुआ आर्टिकल ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप डॉग के ऊपर ही लिख रहे हैं तो कितना डिफरेंट आर्टिकल लिख लेंगे? आपकी एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से बहुत कुछ मैच करती रहेगी, लेकिन गूगल भी समझता है कि बंदा अगर डॉग पे लिख रहा है इसका मतलब ये है कि डॉग का एक्सपर्ट है ये, ठीक है? डॉग निश का। तो इसलिए आप माइक्रो निश की वेबसाइट में चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कुछ लेवल तक आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट में। ट्रांसलेट में इसलिए चल रहा हूँ कि जो लोग अभी नए हैं, जो अभी नहीं लिख सकते अच्छे से, उसके लिए भी यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम इस कंटेंट को यहाँ पे पहले पेस्ट कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे लिखा था, और कंटेंट यहाँ पे चलते हैं इसको, और यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ है हमारा, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। इस प्रॉम्प्ट को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, और इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे है, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। अब जब इसको क्या करेंगे, देखिए ये अब क्या कर सकते हैं कि इस तरह करके आपको पूरी आर्टिकल लिखी हुई दिख रही है, टाइटल सब टाइटल्स वगैरह सब कुछ दिख रही है, ठीक है? अब क्या करना है, एक बार इसको हिंदी टू हिंदी कर देना है, उसके बाद फिर हिंदी टू इंग्लिश करना है, एक बार फिर इंग्लिश टू हिंदी करना है। अब यहाँ पे हिंदी आ गई। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, ठीक है? जैसे इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हैं यहाँ पे, जब आपका प्यारा साथी, यहाँ पे आप प्यारा साथी आने के बाद प्यारा कुत्ता कर लेते हैं, ठीक है? डॉग लेकर अचानक अपने भोजन के कटोरी को और अपने नाक ऊपर करना शुरू कर देता है, तो यह चिंता का कारण हो सकता है, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए क्या किया हम लोगों ने कि, एक मिनट, सकता
है। अब देखिए क्या किया हम लोगों ने, चैट जीपीटी तक यहाँ तक लिखा था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड कर ली है। इस तरह करके आपको अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड करनी है सभी चीज़ों में आर्टिकल को। यूं ही आर्टिकल जो आपको दिया गया है चैट जीपीटी के माध्यम से, उसके हिसाब से लिखा हुआ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और एक और चीज़, जो भी आपको यहाँ पे सिनोनिम्स कीवर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, एलएसआई कीवर्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, इन सभी कीवर्ड्स को आपने जो आर्टिकल लिखा है इसके बीच बीच में इंक्लूड ज़रूर करना है। जहाँ जहाँ पे फिट हो सकती है वहाँ वहाँ पे अपने फिट ज़रूर करना है, लेकिन अननेसेसरी चीज़ एक्टिव नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं एक टूल पे जिसका नाम है कंटेंट स्केल। इस पे हम लोग चेक करते हैं कि जो भी हमने आर्टिकल लिखा है चैट जीपीटी से, क्या वो आर्टिकल हमारे ब्लॉग पोस्ट में पब्लिश करने के लायक है या नहीं। या फिर ये इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल क्या ऐसा दिख रहा है जो एआई के माध्यम से लिखा गया है, या फिर ये ऐसा दिख रहा है कि वो ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है। तो आप यह देखिए, आप 100% ऐसा लिख रहा है कि ये ह्यूमन के द्वारा लिखा गया है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने डायरेक्टली इसकी जो चैट जीपीटी के आर्टिकल को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, बल्कि चैट जीपीटी को लिखने के बाद हमने ट्रांसलेटर पे रखा और यहाँ पे आने के बाद कुछ सेंटेंस हमने चेंज किए हैं, इस वजह से हुआ है। देखिए यहाँ पे 100% आपको दिखा है। अगर इस आर्टिकल को आप पब्लिश करते हो अपने ब्लॉग पोस्ट पे और भी कीवर्ड वगैरह इंक्लूड करके, तो आपको डेफिनेटली आपकी ब्लॉग पोस्ट ज़रूर रैंक करेगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को अंत करते हैं। और अब तक आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको ब्लॉगिंग, एफिलिएट्स मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आपके पास ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे कैसे फर्दर आप भी आगे काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।